हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो भी एक्सरसाइज 9.1 है ना, उससे पहले का बेसिक्स देखते हुए हम एक्सरसाइज को भी सोल्व कर लेंगे क्योंकि काफ़ी आसान है। फिर आगे फिर एपी आ जाएगी, फिर जीपी आ जाएगी, तो फिर आगे हम देखेंगे उसके हिसाब से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्लास नोट्स है ना, जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही पीडीएफ में। इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और वो है अपने toppersvillage.com जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है और वैसे आसान क्वेश्चन भी बहुत सारे। अगर आपको फिर भी और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो एक बुक का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, और वो लिंक है ना आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वहाँ पर आप एक जो अपनी वेबसाइट है toppersvillage.com, वहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट भी मिल जाएगी ना, अलग अलग क्लास वाइज मैथमेटिक्स और IIT JEE के लिए। और ये भी देख सकते हो कि उनके बारे में बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना मेन कंसंट्रेशन इन्हीं पर होगा, सीक्वेंस पर, सीरीज पर एंड सम ऑफ सीरीज पर। देखो दोस्तों, सीक्वेंस क्या होती है? कोई सा भी एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, जिसमें कोई पर्टिकुलर उन नंबर्स वो जो है ना पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करे, और उनको हम अरेंज भी उसी पैटर्न में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ 1 3 5 7 9 और 11 भी चलो ले लो, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। ओड नंबर्स को मैं रख रहा हूँ। देखो, ओड नंबर्स को लिखने का भी एक तरीका है। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि 3 पहले लिख रहा हूँ, है ना, और फिर ऐसे। तो सबसे पहले आपको 1 ही लिखना है, फिर बाद में 3, फिर बाद में 3 के बाद में 7 नहीं लिखना, डायरेक्ट 5 लिखना है। तो ऐसे हमें इन यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर्स है, साथ ही साथ इनका जो पैटर्न है वो भी पर्टिकुलर है। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो ऐसी चीज़ें जिनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो, साथ ही साथ उनका जो ऑर्डर है वो भी फिक्स हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर जो कोमा 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 है वो हटकर क्या बन जाएगा? प्लस प्लस प्लस। तो ये बन जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सीरीज है, इसको क्या बोलते हैं? सीरीज है। अगर मैं इन नंबर्स को ऐड कर दूं, सभी नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पर जो इनका समेशन आएगा उसको हम बोलते हैं सम ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? ये टोटल इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्क ये है, सीक्वेंस में कोमा आता है, सीरीज के अंदर बीच में प्लस आ जाता है, लेकिन इनको जोड़ना नहीं है। जब तक आप इनको जोड़ोगे नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे, कोमा की जगह प्लस लगे हुए बस ऐसे पड़े रहेंगे, तब तक इसको सीरीज बोलेंगे। लेकिन आप अगर इसका जो मतलब है, क्या मतलब, यहाँ पे अगर प्लस है तो आप अगर इन नंबर्स को ऐड कर दो सबको, तब इनका आंसर क्या आएगा? 36 आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ सीरीज। उसको मतलब सम ऑफ सीरीज नहीं बोलते, उसको हम ओनली सीरीज ही बोलते हैं। और अगर सही में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हुई? कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स इन पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी जनरल डेफिनेशन है, आप इसे आराम से समझ सकते हो। कुछ खास नंबर आने चाहिए, जैसे यहाँ पे ओड नंबर आए यहाँ पर, ठीक है, और पर्टिकुलर पैटर्न में आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होता, कई बार कुछ और भी होता है, लेकिन हम कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, कि अब इस पैटर्न के तहत हम अगला नंबर डिटरमाइन कर सकें। तो इसको क्या बोलते हैं? हम सीक्वेंस बोलते हैं। कलेक्शन है इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा के लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीरीज को क्या बोलते हैं? सीरीज एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ सीक्वेंस विद प्लस साइन, ठीक है। उनके बीच में अगर हम प्लस साइन लगा देंगे और सीक्वेंस वाले नंबर ही होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? सम ऑफ, इनको क्या बोलेंगे हम? सीरीज बोलेंगे। सम ऑफ सीरीज उनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक काफ़ी रफ डेफिनेशन सी होगी। अब हम कुछ और छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या क्या उनका मतलब होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में सबको पता है कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती है। जैसे यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे जैसे ये है, ये है, ये है, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं इनको? टर्म। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई? 6 टर्म्स आ गई यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू फाइनाइट। जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो एक फाइनाइट सीक्वेंस का लिया। इसके अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, नाम से क्लियर है तो काफ़ी आसान चल रहा है अभी तो। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू इनफाइनाइट। जैसे इसके अंदर मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 100 तक चला गया। तो
गया काफ़ी दूर तक, लेकिन 100 तक मतलब फिक्स तो है ना कम से कम कि भाई यहाँ पे 100 नंबर है। लेकिन मैं ऐसे लिख दूँ 1,2,3, डॉट 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 फिर छोड़ दिया। अब इसको आप एपी बोल सकते हो ना, एपी तो है ही है, और ये काउंटिंग भी है ना, स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे जो होती है ना प्रोग्रेशन, जो हम आगे देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आगे देखेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आईआईटी वाले बच्चे देखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी देखते हैं, कुछ और स्पेशल सीरीज भी देखते हैं। तो हर चीज़ को हम सीक्वेंस तो बोल ही सकते हैं, ठीक है, और कुछ खास कंडीशन में उनको हम प्रोग्रेशन भी बोल देते हैं। तो वो अब आगे का विषय वो। यहाँ पर एक रफ आइडिया अगर हम एक बार और देखें तो सीक्वेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, सीक्वेंस इज नथिंग बट A1, A2, A3, A4, अप टू AN, ठीक है, और आगे भी चलता रहेगा, A फिर AN+1 आ जाएगा, फिर AN+2 आ जाएगा, ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। और जो सीरीज होगा उस सीरीज के अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये A1 फिर कोमा की जगह प्लस, और A2 फिर प्लस, फिर A3 फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा, फिर AN फिर प्लस, AN+1 फिर प्लस, फिर AN+2 फिर प्लस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम सीक्वेंस बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सीक्वेंस है इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज, है ना, ये जो सीरीज है, अगर यहाँ पे प्लस 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 लगा हुआ, तो एक बार पहली बार हम एक ऑपरेटर का जिक्र कर चुके हैं, वो है समेशन। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, समेशन ऑफ AR, ठीक है। आर की वैल्यू देखो यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने आर लगाया ना, तो आर की वैल्यू 1 आ गई, कभी 2 आ गई, कभी 3 आ गई, तो उसके लिए हम यहाँ पे बना देते हैं कि आर की वैल्यू 1 से लेके यहाँ पर कहाँ तक जा रही है। तो हाईएस्ट देखो कहाँ तक जाना है, मान लो कि हम चले गए 1000 तक, है ना, और ये बीच में आ गया कोई से न कोई नंबर। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है, जो जहाँ से स्टार्ट किया वो तो आ जाएगा नीचे, और जो अपर लिमिट है ये 1000 वो आ जाएगा ऊपर, ऐसे। तो ये जो इस तरीके से लिखने का ये जो तरीका ना, ये आगे काम आएगा एक्सरसाइज 7.3 में, बहुत काम आने वाला है ये एक्सप्रेशन, ये सीरीज वाला। अगर आप ऐसे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो आप इसको वापस फैला के ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 7.3 में मैं अच्छे से बताऊंगा इसको, और बहुत काम आने वाला है ये। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी मोटी थ्योरी यही है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। तो हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज 9.1 इसमें क्या बोला है, इन सभी क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन इनके लिए बोला है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेज फ्रॉम दिस टू दिस ना। हमें इनके अंदर हुज अनथ टर्म आर गिवन, ये अनथ टर्म दे रखी है। तो एक बार देखो, मैंने क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे ये Q1 का अनथ टर्म दे रखी है। अब अनथ टर्म क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आपको 9th या फिर 10th क्लास के अंदर क्लियर हो चुका है। अनथ टर्म क्या होता है, एक जनरल टर्म होती है। जैसे भाई यहाँ पर अगर आपको चाहिए एक फॉर्मूला, जिससे आप A1 निकाल सको या A2 निकाल सको, तो एक जनरल फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर ये जो होती है इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है, इसको जनरल टर्म बोलते हैं। तो ये जनरल टर्म क्या होती है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं ना, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले से आप AN+1 भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप AN+2 भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से आप 1000 भी निकाल सकते हो। ये nth टर्म है, ये क्या है, nth टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे nth, ठीक है। तो इसके अंदर n घूमेगा, इसके अंदर n ही n दिखाई देगा, जैसे कि अपने क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। उस n की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा तो ये A1 मिल जाएगा, A1 मतलब पहली टर्म। फिर n की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा तो मुझे दूसरी टर्म मिल जाएगी, A2 मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ जो लोअर सफिक्स है 1 2 3 यहाँ पे R है, तो ये इनकी रैंकिंग को या फिर इनके सीट नंबर को बताता है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये जो भी सीक्वेंस है, इसकी सीक्वेंस अलग है, इसकी सीक्वेंस अलग है, इसकी सीक्वेंस अलग है, ठीक है, सबकी अलग अलग सीक्वेंस है। तो हमें बताना है कि भाई जो क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग की 5 टर्म क्या आएगी, सीक्वेंस होगी, बहुत सारे नंबर होंगे, तो स्टार्टिंग के 5 नंबर हमें बताने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है, AN = n इंटू n+2, ये ब्रैकेट के अंदर n+2 है। तो इसके अंदर हमें स्टार्टिंग की 5 टर्म्स बतानी है। 5 टर्म्स बतानी मतलब हमें A1 बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है, A4 बताना है एंड A5 बताना है, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है ये एक्सरसाइज। तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये AN है, तब यहाँ पे n इंटू n+2 आया, तो A1 में क्या होगा, 1 इंटू 1+2, है ना, 1 इंटू 1+2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो डॉट लगाया इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, पॉइंट मत समझना इसको आप। तो 1 इंटू 3 क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ऐसे A2 निकालना, तो n की जगह मैं 2 डाल दूंगा, तो ऐसा कर लेते हैं फटाफट, 2+2। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 3+2, तो ये तो 3 है और ये बन गया 5, तो 3 5 जा
15, A4 में 4 इंटू 4+2, तो इसका आंसर 4 इंटू 4+2 के अंदर 4 इंटू 6 हो गया, तो 24 इसका आंसर आ गया। थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने इनके अंदर दो दो स्टेप्स लिखी थी ना, तो अब आप यहाँ पे ओनली बीच में सिंगल स्टेप लिख के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मतलब आपको आंसर सही आना चाहिए आपका आंसर। A5 क्या होगा, 5 इंटू यहाँ पे 5+2 7, तो 5 इंटू 5+2 ये क्या जाएगा 5 इंटू 7 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की 5 टर्म्स हमने निकाल ली, 3, 8, फिर अगली तीसरी वाली क्या है 15, फिर 24, फिर 35, ऐसे आगे आगे और आएगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग की यहाँ पे 5 टर्म्स बता दी। ठीक है, तो ऐसे हम काम करेंगे। इसमें आते हैं तो A1 क्या होगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा, 1/1+1, तो क्या बन जाएगा ये 1/2। एंड A2 निकालूंगा तो यहाँ पे 2 रख दूंगा n की जगह, तो n यहाँ पे 2/2+1, तो ये बन जाएगा कितना 2/3। फिर आ जाएगा A3। ऐसा क्वेश्चन अपने शायद जो पहला चैप्टर ना सेट्स, उसमें भी आ चुका है, तो उसके अंदर शायद एग्जाम्पल में था ये। A3 में क्या आएगा, यहाँ पे 3 रख दूंगा, तो 3/3+1, तो ये बन जाएगा 3/4। A4 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 रख दूंगा, 4/4+1 इक्वल टू 4/5। एंड A5 पाँचवीं टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 रख दूंगा, तो 5/5+1 इक्वल टू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने ऐसे धीरे धीरे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है an इक्वल टू 2n, तो A1 क्या हो जाएगा 2n, मतलब कितना 2। A2 कितना हो जाएगा 2/2, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4 हो जाएगा। फिर A3 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। A4 2 की पावर 4 16, A5 2 की पावर 5 32। तो देखो दोस्तों, आपको ना यहाँ पे शायद एक आदत डालने की कोशिश की गई है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, तो इनमें क्या क्या रिलेशन बनती जा रही है। ये जो है ये एक जीपी है, जीपी में मतलब नंबर मल्टीप्लाई होते चलते रहते हैं ना। एपी तो आपको पता ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर जुड़ते रहते हैं उसके अंदर बार बार, वही सेम नंबर जुड़ता रहेगा। जीपी में क्या होता है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होता रहता है, तो वही यहाँ पे पहले से ही थोड़ा बहुत बैकग्राउंड यहाँ पे बना रहे हैं कि ऐसा से ये जीपी का एग्जाम्पल है। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये क्या बोला, an इक्वल टू 2n-3/6, तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये AP है, आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 × 1-3/6, तो 2 × 1 क्या हो गया 2-3/6, तो 2 - 3 कितना हो गया -1/6 ही हो गया। अगर मैं A2 की बात करूँ तो यहाँ पे 2 रख दूंगा, 2 × 2 - 3/6, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 - 3/6, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6 आ गया। A3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 रख दूंगा इस बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करते रहो। 2 × 3 - 3/6, तो ये 6 - 3 कितना हो गया 3/6, तो 1/2 बन जाएगा इस बार। ऐसे ही A4 एंड A5 हम निकाल लेंगे, तो आप स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। यहाँ पे A4 क्या बन जाएगा 2 × 4 - 3/6, तो ये क्या हो गया 8 - 3, तो 5/6 बन जाएगा ये। नेक्स्ट A5 में यहाँ पे 5 रख दूंगा, तो 2 × 5 - 3/6, तो 10 - 3 कितना हो गया 7, 7/6 ये बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5, an इक्वल टू -1n-1 इंटू 5n+1। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लीट करने की बात की गई, लेकिन ये भी एक जीपी का एग्जांपल है। बाद में देखेंगे जीपी वगैरह क्या होती है, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैसे कैसे फ़र्क पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर देखो A1 चाहिए, यहाँ पे मेन चीज़ तो ये लगेगी कि भाई -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस का 1 आ जाएगा, अगर -1 की पावर ओड है तो -1 ही आ जाएगा। तो A1 में क्या बन जाएगा -1 की पावर, यहाँ पे n की जगह ये यहाँ पर n है एंड यहाँ पर n है, तो इन दोनों की जगह मैं 1 रख दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 - 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1, क्योंकि वहाँ पे n+1 है, इधर n - 1 है, तो इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। यहाँ पे क्या हो गया -1 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या 1 + 1, तो 5 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया, -1 की पावर 0 1 बन गया, एंड 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 25 यहाँ पर आ गया। अब इतना लंबा हम बार बार नहीं करेंगे, जैसे A2 निकालूँ मैं, A2 में क्या होगा -1 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 इंटू यहाँ पे 5 की पावर 2 + 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -1 की पावर देखो 1,
तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। फिर 5 की पावर कितनी है, 2 + 1 3, तो 5 का क्यूब है वो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो एक जगह ये जो माइनस ये है ना, ये -1 की पावर जो भी है ये तो संभालेगा साइन कि आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। यहाँ पे नंबर इसकी पावर क्या है ना -1, तो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसा कैसे आता रहेगा। और ये जो नंबर है ये संभालेगा इसका मैग्नीट्यूड कि मतलब नंबर कितना बड़ा होगा, 25 हो गया, 125 हो गया, 625 होगा वैसे। तो A3 क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 -1, 5 की पावर 3 + 1। तो ये -1 का स्क्वायर हो गया तो प्लस का आंसर आएगा इस बार, क्योंकि -1 की पावर 2 इवन पावर है। अच्छा 5 की पावर 3 + 1 तो क्या हो गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 625। अब A4 तो -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 + 1, तो ये -1 का क्यूब हो गया तो माइनस आ गया। 5 की पावर कितनी है 4 + 1, 5 का क्यूब बन गया, तो 5 का क्यूब मतलब इसमें 5 और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो कितना बन जाएगा 3125 बन जाएगा। A5 कितना हो जाएगा -1 की पावर 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5 + 1 इक्वल टू, तो -1 की पावर देखो 5 -1 तो -1 की पावर 4 हो गया, तो वो तो प्लस का आंसर देगा। 5 की पावर कितनी है 6 है, तो यहाँ पर अभी सोचना पड़ेगा कि 125 को हम 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा ना। तो कुछ ऐसा ही इसका आंसर बनना चाहिए 15,625। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लेना 5 की पावर 6 क्या यही होता है क्या। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला an = n, फिर यहाँ पे n² + 5/4 लिखा है। तो क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ये कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है नहीं कि नंबर, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो नंबर होते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई ही समझोगे। तो a1 क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे इसको चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर + 5/4, ऐसे A2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर + 5/4। A3 क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर + 5/4। ऐसे ही A4 बन जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर + 5/4। और लास्ट में आप बता सकते हो कि A5 क्या होगा, तो A5 इधर लिख देता हूँ 5 इंटू 5 का स्क्वायर + 5/4 ऐसे। ठीक है, तो अब एक एक की कैलकुलेशन करें क्या, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाहर वाले 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 + 5 क्या हो गया 6, 6/4, तो ये हो गया 3/2 है ना। 6/4 कट के 2 से 2 कट के 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 इसको काटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 5 9, तो 9/2 आ गया। यहाँ पे 3 है, अच्छा यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 14, 14 इसको काटेगा तो 7/2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 21/2 बच जाएगा। कैलकुलेशन है, अब आप जैसी मर्जी आप वैसे कर लो। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 + 5, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अच्छा एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, देखो कैलकुलेशन चल रही है और बाकी कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। फिफ्थ A5 में क्या हो गया, यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 30, 30/4, तो 2 से 2 कट जाएगा, 15/2 हो गया। 15 को 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हाँ 75/2, नीचे था ही वो पहले ही कट गया था एक। तो ये बन गया अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं अब आगे। दोस्तों यहाँ पर जो आगे की जो 4 क्वेश्चन वो मैंने लिख लिए हैं, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये क्या चाहता है। इसके अंदर क्या बोला है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, मतलब हमें 5 टर्म्स नहीं बतानी, कुछ जो इसके अंदर लिखी है वही बतानी है। इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज ऑफ एक्सरसाइजेस 7 to 10 हुज nth टर्म आर दिस, तो nth टर्म दे रखी है, an दे रखा है, फिर हमें ये सब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, an = 4n - 3 ये दे रखा है ना, nth टर्म दे रखी है, फॉर्मूला दे रखा है, हमें चाहिए A17। तो A17 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे an था तो यहाँ पे 4n - 3 था, A17 में क्या आ जाएगा 4 × 17 - 3 आ जाएगा, 4 × 17 - 3। A24 में क्या आ जाएगा 4 × 24 - 3 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन है, तो 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टेबल याद है क्या आपको, याद नहीं है तो फिर करो। 17 × 4 का डबल 34, 34 का डबल कितना हो जाएगा 68, तो 68 - 3 माइनस इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ जाएगा 65, तो इसका आंसर पहले का आंसर आ गया 65। फिर यहाँ पे 24 × 4 आएगा, तो 24 का डबल 48 का डबल 96, तो 96 - 3, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 93। ठीक है, तो A17 हो गई ये और A24 होगी ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है an = n² / 2 की पावर n।
तो A7 बस एक ही टर्म चाहिए इसके अंदर, यही इंडिकेटेड है। तो आप क्या करोगे, AN में जहाँ जहाँ पे N आ रहा है वहाँ पर A7 के लिए 7 रख दो। यहाँ पे जैसे N का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, N है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर ऊपर की तरफ इसको सोल्व करेंगे तो इसका बन जाएगा 49, मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 ही तो होता है। अच्छा 2 की पावर 7 है तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 128। कुछ कटेगा तो है नहीं, तो यही यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला an इक्वल टू ये है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू एन का क्यूब। तो A9 में क्या आ जाएगा, -1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू एन का क्यूब, मतलब 9 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या है, ये n माइनस 1 8 हो गया, मतलब बहुत आसानी है, चलो कर लेते हैं धीरे धीरे। 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का स्क्वायर और फिर बाद में वो, तो 729 है ना, 729 हो जाएगा। -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर प्लस में ही आएगा, प्लस का 1 इंटू ये 729, तो 729 ही यहाँ पे बचेगा, तो ये बन जाएगा A9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला AN वगैरह दिस है, तो A20 में चाहिए, तो यहाँ पे 20 रख दूंगा, 20 इंटू यहाँ पे कितना 20 माइनस 2 अपॉन नीचे 20 प्लस 3, यहाँ पे n इंटू एन माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 था तो मैंने 20 रख दिया। ये बन गया 20 इंटू ऊपर की तरफ ये 20 माइनस 2 कितना हो गया, 18 हो गया, डिवाइड बाई नीचे 23 है, तो नीचे 23 तो कटेगा है नहीं, तो अब इसको क्या लिखे 20 इंटू 18 है, तो 18 इंटू जा कितना हो गया 36 और जीरो लग गया, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है 23 है, ठीक है। तो A20 हमने बता दिया कि 360 अपॉन 23। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14 उनको देखते हैं। देखो दोस्तों आगे बोला है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13, मतलब ये 3 क्वेश्चन है, 14 तो अलग है, 14th क्वेश्चन अलग है। एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, हमें स्टार्टिंग की जो 5 टर्म्स है वो हमें बतानी है और करस्पॉन्डिंग सीरीज भी हमें बताना है। सीरीज में कुछ नहीं होता, बीच में प्लस लगा देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, A1 की वैल्यू दे रखी है 3, मतलब पहली जो टर्म है ना वो 3 है। फिर एक फॉर्मूला दे दिया कि AN जब निकालेंगे तो 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2 करके हम AN निकालेंगे। तो देखो ये एक रिकर्सन टाइप की चीज़, जिनको रिकर्सिव सीरीज वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इनमें होता कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, वो जो अभी हमने पहले देखी थी वो तो काफ़ी आसान थी, यहाँ पे ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें अगर हमें अगली वाली टर्म निकालनी है तो पिछली वाली पर डिपेंड करेगी पिछली वाली क्या है। तो ये जैसे ये AN है और तो AN से पहले वाली AN माइनस 1 ही तो रही होगी, तो अगर हमें अगली वाली टर्म निकालनी है तो पिछली वाली जो टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे ना, तब जाके हमें अगली वाली टर्म मिलेगी। तो ऐसे ही हमें माइंड डेवलप करना है इसके अंदर। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि A1 ये है और ये, तो अब देखो इसके अंदर स्टार्टिंग की 5 टर्म्स हमें बतानी है। A1 दे रखा है तो हम A2 से काम चालू करेंगे। अब लेकिन करेंगे कैसे, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दे रखा क्या है, AN इक्वल टू कितना है 3 इंटू यहाँ पे क्या है AN माइनस 1 फिर प्लस 2 है। तो ऐसा ऐसा हमें करना है। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या रखो, देखो अब अगली वाली टर्म निकालनी है ना, तो जैसे मेरे को अब क्या चाहिए, A1 तो हमें पता है, तो हमें चाहिए A2। तो A2 किधर बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए या फिर इधर बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए। जो हमें चाहिए, जो आगे की चीज़ है, जो कि हमें अब ऑब्वियसली आगे वाली चीज़ तो हमें चाहिए, पिछली वाली चीज़ तो हमें पता है, तो आगे वाली चीज़ अगर हमें चाहिए तो वो यहाँ पर बननी चाहिए। तो मेरे यहाँ पर क्या बनना चाहिए, A2 बनना चाहिए। नीचे की तरफ क्या है N है, तो N की जगह मैं ऑब्वियसली 2 रखूँगा, तो N की जगह 2 रख दूंगा इस पूरे के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा A2 इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू ये क्या बन जाएगा A2 माइनस 1, A2 माइनस 1। तो मतलब लोअर सफिक्स है ना, इसमें भी कैलकुलेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2। अच्छा ये क्या बन जाएगा 3 इंटू A2 माइनस 1 क्या बन जाएगा A1 प्लस 2 बन जाएगा। अच्छा A1 की वैल्यू, अब A1 की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या हमें पता है, हाँ बिल्कुल पता है, यहाँ पर A1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा वहाँ से उठा के यहाँ पे। तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 जा कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 क्या हो गया 11 हो गया। तो ऐसे हमें पता चल गया कि देखो A1 तो क्या है 3 है, A2 हमें पता चल गया, ऐसे पूरी कैलकुलेशन करने से कितना आ गया 11 आ गया। अब हमें क्या चाहिए A3 चाहिए, ठीक है A3। अब देखो समझना आसान हो जाएगा। अब आप क्या रख दो, n की वैल्यू 3 रख दो उसके अंदर, किसके अंदर, इस ये जो मेन फॉर्मूला है उसके अंदर। तो यहाँ पर A3 बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 इंटू यहाँ पर A3 माइनस 1 प्लस 2, इधर क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे A3 माइनस 1 क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू ये कितना बन गया अब A2 की वैल्यू हमें पता है कि हाँ बिल्कुल पता, तो क्या है A2 की वैल्यू 11 है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा
3 × 11 + 2 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 33 + 2 35 हो गया। तो क्या अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब n की वैल्यू क्या रखूँगा मैं? 4 रखूँगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख दी तो a3 आ गया। a3 क्या आया? पिछले वाली टर्म कितनी a2 उसको 3 से मल्टीप्लाई करके +2 करना है हमें। तो a4 रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? a4 मिलेगा। n की वैल्यू 4 रखूँगा तो a4 मिलेगा। तो इसमें क्या होगा? पिछली वाली टर्म क्या है? a3 उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। पिछली वाली टर्म क्या थी? a3 हमने क्या निकाला? 35 है। तो 35 को 3 × 35 करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे तो 3 × 35 कितना हो जाएगा? 105 105 + 2 107 हो जाएगा। अगर a5 चाहिए हमें तो a5 क्या होगा? a5 से जस्ट पिछले वाली टर्म a4 उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो। यही तो चल रहा है। अगर आपको अगली वाली टर्म चाहिए तो पिछली वाली में 3 मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो। तो यहाँ पर 3 × a4 की जगह क्या आ जाएगा? 107। तो 107 + 2 तो कितना बन जाएगा? ये आंसर कितना हो गया? 3 × 107 करेंगे तो ये 21 321 + 2 तो 323 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि सीरीज़ भी बताओ, तो सीरीज़ में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे हम। तो पहली टर्म क्या है? 3, फिर a2 क्या है? 11, फिर a3 35, फिर 107, फिर 323 तो 323 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गई? सीरीज़ बन गई। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा कर छोड़ दोगे तो सीरीज़ बन जाएगी। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला a1 = -1 और an यहाँ पे दे दिया कि an -1/n ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट टर्म है। an से जस्ट पिछली वाली टर्म ये है। अब जैसे यहाँ पे a1 दे दिया -1, आपको चाहिए a2, तो आप क्या करोगे? n की जगह 2 रखोगे। तो यहाँ पर a2 आएगा तो इधर की तरफ क्या आएगा? a1 आएगा, एक कम आएगा। कैसे? a2 - 1 से डिवाइड बाई नीचे की तरफ n की जगह क्या आ जाएगा? 2। आप इस बार क्या कर रहे हो? n की जगह क्या रख रहे हो? 2 रख रहे हो। ठीक है, तो n की जगह 2 रखा तो ये मिला। अब ये इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो a2 - 1 क्या हो गया? a1/2 हो गया। a1 तो a2 निकालने के लिए देखो a1 की जरूरत पड़ रही है। क्या a1 पता है? तो ऐसे क्वेश्चन में पिछली वाली टर्म दे रखी होगी, a1 दे रखा है यहाँ पे -1, तो -1/2 यहाँ पे आंसर बन गया। अब हमें चाहिए a3, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर 3 रख दोगे n की जगह, तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? a2 आ जाएगा और नीचे की तरफ 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो n - 1 एक कम होगा और नीचे की तरफ n है तो उतना सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब a2 क्या हमें पता है? हाँ ये रहा a2 कितना है? -1/2 है। इसके नीचे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो -1/6 हमें मिल जाएगा। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमें चाहिए a4 तो a4 कैसे निकालेंगे? a4 के लिए यहाँ पर a4 बराबर a3/4 आ जाएगा। a3/4 आ जाएगा, ये ऐसे है ना a3, ये 3/4 मत समझ लेना इसके नीचे। तो a3 की वैल्यू क्या है? -1/6 है, डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है? 4 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 और 6 मल्टीप्लाई होकर 1/24 बन जाएगा। अब नीचे की तरफ जैसे लग रहा है फैक्टोरियल सा आ रहा है। a5 क्या बन गया? a5 में यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो a4 डिवाइड बाई 5। तो a4 कितना है? ये -1/24 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 5 लग जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 24 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 5 चीज़ें निकाल ली। अब इसकी सीरीज़ बनानी है तो सीरीज़ आप बना सकते हो। सीरीज़ क्या बन जाएगी? पहला वाला नंबर क्या था? -1, फिर बीच में प्लस लगा देंगे। देखो बीच में प्लस तो आपको लगाना ही है। अगर माइनस पहले से आ रहा है तो आप क्या करो? माइनस को ब्रैकेट से बाहर में निकाल सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में रख दो, ज़्यादा बेटर है। -1/2 प्लस फिर अगला क्या है? -1/6। सीरीज़ में हम इनको प्लस लगा के लिख देते हैं। सीक्वेंस पूछा जाता तो हम कॉमा लगा के लिख देते प्लस। फिर यहाँ पे सीक्वेंस भी शायद पूछा गया तो छोड़ो उसको, सीरीज़ लिख दो आप। तो -1/24 प्लस -1/120 प्लस आगे से आगे चलता रहेगा अगर आगे निकाल ले तो। फिर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें इस बार 2 टर्म्स देती है स्टार्टिंग की, a1 और a2, और इन दोनों की वैल्यू क्या है? 2 है। तो अब हमें बताना है कि भाई इसमें a1 a2 तो दे दी ना, तो a3 a4 और a5 है ना, ये 3 बच गई स्टार्टिंग की 5 में, ये आ जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और है ध्यान रखने वाली कि यहाँ पर आप देखोगे तो n > 2 ये इसलिए दिया जाता है कि आप सबसे पहले क्या रखोगे? आप जो भी यहाँ पे रखोगे ना वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? n जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा 2 के बराबर नहीं है, तो हम 2 से ज़्यादा नेचुरल नंबर कौन सा है? 3, तो 3 रखने से स्टार्ट करेंगे। ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी ये मतलब कभी कभार ही मैटर करता है ये, बाकी जनरली सब कुछ सही होता है, इसलिए यहाँ पे ये दिया जाता है, ये भी सही दिया जाता है।
यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, तो ये क्या मिलेगा A3 इक्वल टू यहाँ पे 3 से 3 माइनस 1, यहाँ पे n नीचे की तरफ है तो वहाँ पर भी वही सेम काम करेगा, यहाँ पे क्या जाएगा 3 माइनस वन, तो A3 माइनस वन क्या हो गया A2 माइनस वन। अच्छा A2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस वन, मतलब कितना 1 आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू क्या रखूँगा 4, तो a क्या मिल जाएगा A4, तो A4 में क्या हो जाएगा यहाँ पे A4 माइनस वन A3 हो जाएगा माइनस वन इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू पता है कि हाँ मैं बिल्कुल पता है, A3 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस वन तो लग ही रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूँ तो A5 मिल जाएगा, A5 क्या हो जाएगा A5 इक्वल टू A4 माइनस वन, A4 माइनस वन, A4 कितना है 0, तो 0 माइनस वन, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ऐसे हमें स्टार्टिंग की 5 टर्म्स मिल चुकी है, A1 A2 तो 2 है और A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, A5 निकाल लिया, तो यहाँ पे सीरीज़ क्या हो जाएगा, पहली टर्म क्या है 2, दूसरी टर्म भी क्या है 2, तीसरी टर्म क्या है यहाँ पे A3 1, फिर चौथी टर्म 0, फिर पांचवी टर्म -1, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। इसमें बोला द फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस से काफ़ी फेमस है, इसमें देखो क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे, कई मूवीज़ के अंदर भी इसका नाम लिया जाता है। खैर, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, इसको ऐसे डिफाइन किया है कि 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, मतलब स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है ना वो है 1, पहली भी 1 दूसरी भी 1, तीसरी चौथी पांचवी वो हम निकालेंगे। फिर क्या बोला यहाँ पर कि एंड an इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, यही यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है फिबोनाची सीक्वेंस की। आप इसको फिबोनाकी बोलो या फिबोनाची बोलो, सीक्वेंस है ये। तो यही यहाँ पर सबसे मेन चीज़ इस सीक्वेंस की कि अगर आपको an निकालना है तो इससे पिछली वाली टर्म an माइनस वन, उससे भी पिछली वाली टर्म an माइनस टू, पिछली वाली 2 टर्म्स को जोड़ेंगे तब जाके हम अगली वाली टर्म निकालेंगे। जैसे आपको A10 चाहिए, 10वीं टर्म चाहिए, तो आप 9वीं टर्म को और 8वीं टर्म को जोड़ोगे ना तब आपको 10वीं टर्म मिलेगी। n ग्रेटर देन 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड an प्लस वन अपॉन n फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले एक बार इसी को देख लेते हैं, क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया है और एक बार इसी को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये चाहता है कि इसकी रेशियो हम बताएं, जब n की वैल्यू 1 डालूंगा फिर n की वैल्यू 2 डालूंगा तब हमें इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। तो एक बार आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे ना 5 आंसर चाहिए हमें, आंसर यही चाहिए, इसका आंसर चाहिए। तो इसके अंदर भी n की वैल्यू एक बार 1 डाल के बताना है, एक बार 2 डाल के बताना है, ऐसे करना है। तो जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये बन जाएगा A1 प्लस वन, तो A2 अपॉन A1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए मेरे को A2 मतलब सेकंड टर्म और पहली टर्म की जरूरत पड़ेगी। वैसे सेकंड टर्म और पहली टर्म तो दे रखी है, तो आप इसका आंसर अभी बता सकते हो 1 अपॉन वन, आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन वन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे n की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस वन, तो A3 और नीचे 8n मतलब A2, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब इसके लिए क्या होगा, जैसे A2 चाहिए तो A2 तो हमें पता ही है 1 है, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, लेकिन अब क्या चाहिए A3 चाहिए, तो वो हमें निकालेंगे भी। ठीक है, तो n इक्वल टू 3, इसके लिए क्या चाहिए, एक बार मैं आगे की चीज़ पहले बता रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे जब निकालेंगे टर्म्स तो पता तो चले कहाँ तक निकालें, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। खैर, तो n इक्वल टू 3 डालूंगा तो क्या बन जाएगा A4 अपॉन A3, ये बताना है। फिर n की वैल्यू 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा, क्या चाहिए हमें A5 अपॉन A4, ये चाहिए। फिर n की वैल्यू 5 डालेंगे, लास्ट यहाँ पे 5 तक का जिक्र कर रखा है, तो A5 डालेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा A6 अपॉन A5, इसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर A6 तक हमें जाना है, तो तब तक हमें यहाँ पे सोल्व करते रहना जब तक हमें लास्ट A6 ना मिल जाए, क्योंकि यही सबसे दूर है। इसकी वैल्यू बता देंगे अभी। देखो दोस्तों, काफ़ी आसान है, आपने समझ लिया। अगर आपको अगली वाली टर्म चाहिए तो उससे पिछली वाली और उससे भी पिछली वाली पिछली दोनों टर्म्स को जोड़ोगे तब आपको अगली वाली टर्म मिलेगी। जैसे मैं इसके अंदर n की वैल्यू, देखो n 2 से ज़्यादा रखने की बात की जा रही है, तो n की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, फिर 3 से ही चालू करूँगा क्वेश्चन को। यहाँ पे 3 रखूँगा तो A3 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस वन मतलब A2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस टू मतलब इससे भी पिछली वाली तो A1। तो A3 निकालने के लिए मेरे को A2 और A1 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। A2 और A1, यहाँ पे A2 क्या है 1 और A1 भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बड़ी अच्छे से चल रहा है। अभी आगे देखना बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगी ये सीरीज़। फिर n की वैल्यू क्या है 4 डाल देते हैं, n की वैल्यू फिर 5 डाल देंगे, n की वैल्यू फिर 6 डाल देंगे ताकि हमें A6 तक मिल जाए।
एन की वैल्यू 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा, A4 इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 डाली तो यहाँ पे 4 - 1 A3, फिर 4 - 2 A2। तो A3 कितना हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो A3 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस A2 वहाँ से आ जाएगा 1, तो 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, अभी भी थोड़े शांति से बढ़ रहा है, अभी और तेज़ी से बढ़ेगा देखना। खैर n इक्वल टू कितना है 5, यहाँ पे 5 डालूंगा तो A5 इक्वल टू यहाँ पे 5 - 1 A4, फिर 5 - 2 A3। A4 की वैल्यू कितनी है 3, A3 की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 + 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब जी यहाँ पे n की वैल्यू 6 डाली तो A6 हमें चाहिए, यहाँ पे A6 बन गया, यहाँ पे 6 - 1 A5 बन गया, फिर यहाँ पे A4 बन गया। A5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमने निकाला 5, और A4 मतलब A4 ये वाला, ये कितना हो गया 3 हो गया, सॉरी हाँ 3 सही है। 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब यहाँ पे रख देते हैं A3 की वैल्यू कितनी है, देखो A3 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दूंगा, 2/1 कितना आ गया 2, आंसर यहाँ पर आ गया। अच्छा A4 A3, A4 कितना है, दिस अपॉन दी, A4 A3 मतलब 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आंसर आ जाएगा। A5 A4, A5 A4 तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। फिर A6 A5, A6 A5 तो 8/5 आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। तो ये और ये तो हमें पता था ही, पहले बता दिया था। तो ऐसे हमने ये सोल्व कर लिया, काफ़ी आसान था ना, मज़ा आ गया इसके अंदर। तो अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले में, उसकी थ्योरी देखेंगे पहले तो, और उसके बाद में उससे अगले वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।